हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू दिस स्पेशल प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया है पिछले काफ़ी संडे से। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज ये वीडियो बनाते हुए आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत अंदर से आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली एक दुख भी है, एक रिग्रेट भी है। वो क्या है, क्यों है, वो हम वीडियो के एंड में मैं डिस्क्लोज करूंगा, बताऊंगा। खुशी इस बात की है कि आज इस वीडियो में एक वर्ड्स नहीं है मेरे पास उस इंसान के लिए जो है ना, उनकी तारीफ में कोई वर्ड नहीं बचा। क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान इतना ऊंचा है कि कोई वर्ड उसकी तारीफ कर ही नहीं सकता। फिर भी अब वीडियो बनाना है तो ऑब्वियसली, तो इस वीडियो में मैं उस ऐसे एक इंसान के बारे में बात करूंगा जिनकी लाइफ में रोलर कोस्टर जो हुआ वो इतनी भयानक तरीके से हुआ कि कोई शायद ही उसका अंदाजा लगा सके। और मैंने इस इंसान को मैंने देखा पहली बार जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था। और तब से लेके अब तक न जाने कितनी बार उनकी ढेरों सारी मूवीज, पिक्चर्स, ये वो सब कुछ मैं देखता आया। तो आगे बढ़ूँ इस टॉपिक पे और शुरू करूँ वीडियो, तो मैं हमेशा की तरह ये बता दूं कि दिस चैनल इज अ स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल जहाँ पे हम मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ मार्केट की बातें करते हैं। क्या लेना, क्या बेचना, और व्यूज लेवल्स, ये वो, यही सब बातें चलती है। बट संडे को स्पेशली मैंने ये एक स्पेशल प्रोग्राम, धन की बात जिसे मैंने उसका शीर्षक दिया हुआ है, वो मैंने इसलिए शुरू किया हुआ है ताकि अलग अलग टॉपिक पे इस पे बात हो सके। ऐसे टॉपिक यहाँ पे हम पिक करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पर्सनल लाइफ को भी यहाँ पे टच करते हो। और अगर ऐसा कहीं भी किसी के साथ भी अगर होता है कि मेरे इस वीडियो से किसी की भी पर्सनल लाइफ टच हुई हो, यानी कि उसको कुछ ना कुछ जानने समझने मिला हो, या कुछ ऐसी हेल्प या कुछ ऐसी मदद मिली हो उसे, तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कामयाब रहेगा। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज नॉट समथिंग एनी काइंड ऑफ मोटिवेशनल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टॉक मार्केट की चैनल है और हम वही सब बातें करेंगे। बट संडे को स्पेशली मैंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है जो कुछ काफी काफी संडे से चला आ रहा है। तो यही सब कुछ है। तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बने रहिएगा इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड लिटरली ये धन की बात मैंने जब से शुरू किया है, दिस इज द वीडियो विच आई रियली ये बोलते वक्त भी आई एम आई एम मैं बहुत कॉन्शियस भी हूं, मैं बहुत खुश भी हूं। एंड कहीं कुछ गलत बात ना निकल जावे कि भाई नहीं नहीं ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए मैं पूरा एक सतर्क भी हूं। और इस वीडियो की तैयारी मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार करता आ रहा हूं कि मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मी एंड फॉर यू ऑल ऑल्सो। आप सभी के लिए, जो भी इस वीडियो को सही ढंग से समझ पाएगा, जो इसको सही ढंग से सुन पाएगा, भले कितना भी लंबा हो, संडे है, फुर्सत है, देखिएगा। इट इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वन अलॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ का हिस्सा है बॉलीवुड। अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉलीवुड की चीजों से लगाव होगा। कोई म्यूजिक से लगाव कर बैठता है, कोई गानों से, कोई हीरो हीरोइन से, कोई डायरेक्टर से, कोई ये कोई वो डांसेस, ये वो, हर एक चीज से हम इम्प्रेस है, हम प्रभावित हैं। ये जानते हुए भी कि वो एक नौटंकी है, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं।
अक्सर हम हमारे फेवरेट हीरो हीरोइन के बारे में, जो उनकी जीवन गाथा होती है, उस वो हम ये सुनते आते हैं कि कितने स्ट्रगल की है उन्होंने अपनी लाइफ में। जैसे कि शाहरुख खान बिना टिकट के दिल्ली से मुंबई आया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भूखे रह मतलब उन्होंने भूखमरी देखी, गरीबी देखी, वो वॉचमैन तक के काम उन्होंने किए। 90% ये सब कुछ पीआर होता है। कभी कोई ऐसी बात होती है कि भाई चलो, कभी आधे पौने घंटे के लिए वॉचमैन गिरी कर भी ली, तो वो एक पीआर में आ जाता है कि हाँ भाई आपने ये काम भी किया हुआ। हम उस पर नहीं जाते। रैग्स टू रिचेस की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी अदाकारा की है कि रिश तो वो थी, पहले से ही थी। फेमस ही उनको रातों रात मिली। एक ऐसा स्टारडम उन्होंने देखा कि पूछो मत। जो मतलब एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा स्टारडम रातों रात मिलना एक सपना ही होता है, एक चमत्कार ही होता है। अपने देश से वो हम इंडिया आती है। अपने देश में एक छोटी मोटी मॉडलिंग से उन्होंने शुरुआत की। हालांकि बैकग्राउंड उनका बहुत ही बड़ा था, बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। इंडिया आती है। उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज में एक मूवी ऑलरेडी की हुई थी। एक सोर्स के जरिए वो बॉलीवुड के 3 बड़े प्रोड्यूसर्स को मिलती है एक ही दिन में। सबसे पहले नाम आता है शेखर कपूर का। ये वही शेखर कपूर है जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई, जिन्होंने मासूम जैसी मूवी बनाई। मासूम वो नसरुद्दीन शाह वाली। लेटर ऑन उन्होंने एलिजाबेथ बनाई, बैंडिट क्वीन बनाई। 1100 रुपए की साइनिंग अमाउंट देकर उन्होंने इस लड़की को साइन किया। वो मूवी बन नहीं पाई, जिस मूवी के लिए उन्होंने उसको साइन किया था। मूवी बन नहीं पाई, बट शी गॉट एन रिकग्निशन कि हाँ, शेखर कपूर ने उनको साइन किया हुआ है। उसके बाद में बोनी कपूर, उन्होंने इस लड़की को साइन किया। बोनी कपूर की एक मूवी ऑलरेडी फ्लोर पे थी, और आधे से ज्यादा उस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस थी वो भी नई नई थी, और एक्टर भी नया था। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अ, उनके आपस में। तो बोनी कपूर को ये डाउट था कि शायद ये हीरोइन यू नो स्टेप बैक करे मूवी से। और अगर ऐसा होता है तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक नया चेहरा, एक नई हीरोइन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने इस मेरी मेरे वीडियो की इस हीरोइन को, इस लड़की को उन्होंने सिर्फ इस शर्त पे साइन किया कि अगर ये बैकआउट हुई तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। बैकआउट नहीं हुई। वो भी मतलब प्रोफेशनल थी, और उन्होंने मूवी कंप्लीट की। मूवी का नाम था प्रेम, और हीरोइन का नाम था तब्बू। प्रेम रिलीज हुई। लोगों ने तो तब्बू से प्रेम किया। संजय कपूर जाने दीजिए, उनके बारे में बात नहीं करते। तो यहां पर भी इस हीरोइन का, इस एक्ट्रेस का, इस लड़की का कुछ नहीं हुआ। और फिर आखिरकार एक ऐसे डायरेक्टर ने उनको साइन किया, जिस डायरेक्टर की मूवी देखकर ही मैंने 40 साल मेरे जिंदगी के जिए। फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी कालीचरण टिल ताल, लगभग लगभग उनकी हर एक मूवी को मैंने मेरी लाइफ में अगर कुछ देखा है तो सिर्फ उन्हीं की मूवी देखी है। और 100 से 150 बार देखी है। आज भी आप उनकी किसी भी मूवी को म्यूट कर दो और बोलो कि भाई तू इसकी डबिंग कर, मैं विदाउट पॉज उनकी पूरी की पूरी मूवियों की डबिंग कर सकता हूँ। इस हद तक मैंने उनकी मूवीज देखी है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो थे सुभाष घई। एंड ही इज द ओनली डायरेक्टर, नॉट ओनली, इनके बाद में एक और डायरेक्टर है, मैं बस इन दोनों की मूवीज ही देखना पसंद करता हूँ ज्यादातर। एक सुभाष घई, एंड अभी के
टाइम का, अभी के टाइम के जो डायरेक्टर है वो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इनके अलावा आई हार्डली सी एनी अदर डायरेक्टर या एनी अदर प्रोड्यूसर मूवी। ये दो लोगों की मूवी लाइक एनी टाइम, अब दिन में मेरे को कंटिन्यू पूरा दिन दिखाओ विदाउट गेटिंग बोर्ड आई कैन सी। तो उस उन दिनों सुभाष घई एक मूवी बना रहे थे जिनकी स्टार कास्ट वाज ह्यूज। ह्यूज मतलब ह्यूज का भी बाप, बड़ी वाली स्टार कास्ट जो शायद ही कोई सोच सकेगा कि ऐसी स्टार कास्ट लेकर भी मूवी बन सकती है। उस मूवी में एक नए चेहरे की जरूरत थी, एक नई हीरोइन की जरूरत थी, उसके अपोजिट एक जो हीरो था वो भी नया था। एंड वो हीरोइन थी मनीषा कोइराला। आई रियली डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट हर, बिकॉज अभी भी आप देखो तो लाइक मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए। मनीषा कोइराला एक ऐसी हीरोइन है जिस जिनको मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब से मैं उनकी मूवी, पहली मूवी उनकी देखी थी सौदागर। एंड उस वक्त पता नहीं क्या मन में चल रहा था, जिसको मैं अभी अगर मैं डिस्क्राइब करने जाऊं तो अभी मैं मेरे फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो मेरा मानसिकता था उसको मैं यहाँ पे आज की तारीख में डिस्क्राइब कर कर सकता हूँ। वो मानसिकता थी एक एक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन हु इज सो गुड लुकिंग, हु इज सो, मतलब क्या ही कहे, क्या ही कहे, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। रातों रात शी बिकेम द बिगेस्ट स्टार। बड़े बड़े बैनर्स उनको साइन करने लगे, पैसा, नाम, शोहरत, रुतबा, सब कुछ उनके कदमों पे आने लगा। और वो कहता है ना कि जैसे जैसे ये सब चीजें आती हैं वैसे वैसे इंसान के दिमाग में घमंड बढ़ने लगता है, गुरूर बढ़ने लगता है। सुभाष घई की मूवी का एक डायलॉग है कि इंसान जितना बड़ा होता जाता है उसे लगता है कि उसने जो बोला वही सच है और उसने जो किया वही ठीक है। अब ये मूवी की, ये डायलॉग की मूवी का है, अगर आपको पता चले तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि भाई ये डायलॉग इस मूवी का है। तो मनीषा जी के साथ भी यही हुआ, बड़ी वो बन गई, बनती चली गई। साथ ही साथ उनको ये लगने लगा कि वो जो कर रही है वही ठीक है, वही सही है, शी इज मेंट फॉर दिस। और उसी गुरूर में, उसी घमंड में कई सारे रॉन्ग वे पे वो चली गई। एक ऐसी बुरी आदत पाल ली, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। और अगर गलत चीजें करोगे तो ऑब्वियसली गलत संगत होगी, गलत संगत होगी तो जाहिर सी बात है आप गलत रिलेशन में पड़ोगे। दर्जनों रिलेशन में बिट्रे होने के बाद, दुख दुख मिलने के बाद, धोखा खाने के बाद फाइनली वन डे शी रियलाइज के अब उम्र भी बढ़ती जा रही है। एंड इस बीच जो है ना उनके करियर का ग्राफ लाइक रिट्रेसमेंट चलता रहा उनमें। एक फॉल तो चल ही रहा था उनकी लाइफ में, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी मूवीज आ जाती थी जो रिट्रेसमेंट करके देती थी उनको। ठीक है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी काफी बड़ा रिट्रेसमेंट था। जैसे कि सौदागर के बाद में 1991 में उनकी दो मूवी रिलीज हुई थी। एक थी सौदागर जो आज तक की उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, उसके और उसी वक्त उनकी एक और मूवी आई थी फर्स्ट लव लेटर जो इतना कुछ काम नहीं कर पाई। फिर धनवान, गुड्डू, ये सब मूवीज आई। फिर आई 1942 ए लव स्टोरी, जिसमें अगर शायद ये नहीं होती तो मूवी का नाम सिर्फ 1942 होता, लव स्टोरी नहीं होता। और फिर वो मूवी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया ये हर कोई जानता है। लाइक दिस इज द हिस्ट्री, जो भी मतलब मेरी उम्र के होंगे मेरे व्यूअर्स, 80s के 90s के पैदाइश होंगे, तो आपको पता ही होगा मनीषा कोइराला क्या है। एंड देखते देखते लाइक उसके बाद में संग दिल सनम सलमान खान के साथ, मन आमिर खान के साथ, दिल से, अग्नि साक्षी, और खामोशी द म्यूजिकल, कई सारी मूवीज आई
विच कैन बी काउंटेड एज अ रिट्रेसमेंट ऑफ हर लाइफ, कि भाई एक डाउनफॉल चल ही रहा है, बिकॉज पर्सनली शी वॉज इन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक, बट कभी कभी ऐसी मूवीज उनको मिल जाती थी जिससे उनकी लाइफ रिट्रेस हो जाती थी। वन फाइन डे शी थॉट कि भाई अब उम्र चली जा रही है तो शादी कर लेते हैं। वैसे भी अब फिल्मों में कुछ खास रहा नहीं है। लज्जा आई थी, लज्जा वॉज हर लास्ट मूवी, लास्ट सक्सेसफुल मूवी। उसके उसके बाद में शी टुक अ ब्रेक। और वो कहते हैं ना कि जब तक आप गलत रास्ते से पूरी तरह से बाहर नहीं आते, आपके साथ आने वाले समय में भी सब कुछ गलत ही होता है। 2010 में उनकी शादी होती है और 2012 में शादी टूट जाती, डिवोर्स हो जाता। अगेन पूरी तरह से शैटर्ड। और जैसे ही वो डिसाइड करती है कि शी वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, वो शुरू से शुरुआत करेगी, दोबारा से शुरुआत करेगी। शी गेट्स डायग्नोज विथ अ कैंसर, फोर्थ स्टेज। शायद ही कोई इस कैंसर से फोर्थ स्टेज से बाहर आ सकता है। उन, उस वक्त जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, शी वॉज इन न्यूयॉर्क, वहां की किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। एंड शी यूज टू लिटरली बेग हर पेरेंट्स सेइंग दैट शी wants to go away because she is not able to bear the pain। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वैसे भी उनको मरना है, बिकॉज कोई ये कैंसर से बच नहीं पाया। हार्डली देर आर मैनी, बहुत ही कम 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 चांसेस है कि आप इसमें से बच सको, फोर्थ स्टेज से तो बच सको, बहुत ही कम चांसेस है। तो मरना तो उनका तय था। तो शी यूज टू बेग हर पेरेंट्स के भाई मुझे आज ही खत्म कर दो, ताकि मैं ये पेन से बच सकूं, मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। और जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ये कहता है कि आई वांट टू गो अवे, वो गो अवे होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, पर जब उसके पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो उनकी जो रूह होती है ना, वो आधी वहीं पे मर जाती है, खत्म हो जाती है। उमंग, उत्साह, वो एंथू, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ एक बॉडी रहती है जो सांस ले रही है। खुशी, ये सब कुछ लाइफ से निकल जाता है, तो आदमी मरा हुआ ही है ना। अगर लाइफ, अगर इंसान खुश नहीं है तो वो मरा हुआ है। मनीषा ने जब अपने पेरेंट्स से ये बात की, वो अपने पेरेंट्स को उसके कमरे के बाहर बैठे रोते हुए सुन रही थी। एंड एक दिन उसने अपने आप से एक बार पूछा कि मैं तो मर ही रही हूं, लेकिन अब तक जो मैंने जी है, जो मैंने अपनी लाइफ जी है, एम आई हैप्पी विद दैट? क्या मैं उस तरीके से खुश हूं जो जिस तरीके से मैंने मेरी लाइफ जी है? हैव आई डन समथिंग जिसको सोचकर मैं खुशी से इस मौत को एक्सेप्ट करूं? एंड द आंसर विच केम वॉज अ बिग 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 नो। कुछ नहीं था उसकी लाइफ में। कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे, जहां पे उनको उनकी पहली मूवी इतनी सुपर हिट हो गई, उनको पहली मूवी मिलना वो भी एक सेलिब्रेशन मोमेंट था। बिकॉज सौदागर वॉज लाइक, ये दो बड़े नाम ही काफी है मूवी को ब्लॉकबस्टर करने के लिए। उनका नाम भी लेना मतलब औकात चाहिए आप, कि आप इतने बड़े एक्टर का, इतने बड़े अदाकारों का नाम ले सको। तो यही उनके लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात थी। पर वो सेलिब्रेशन नहीं था, वो सुकून नहीं था, वो एक एंजाइटी थी कि अब क्या, अब आगे मैं क्या करूंगी। तो वो हैप्पी मोमेंट्स कुछ मतलब के नहीं रहे। द आंसर वॉज बिग नो। एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन शी डिसाइडेड कि वो ऐसे तो नहीं जाएगी। उनके पेरेंट्स जो नेपाल के बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं, इवन इनफैक्ट उसके उनके जो फादर थे वो तो मतलब पॉलिटिक्स में ही थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी नेपाल के पीएम रह चुके हैं। और जब ये मनीषा इस तरह के माहौल में थी,
कहीं ना कहीं ये एक बात आई होगी कि उसने अपने पेरेंट्स का नाम बिगाड़ा। शी वॉन्टेड टू लिव फॉर हर पेरेंट, और उसने लाइफ को खाली एक बात की कि अगर मुझे एक मौका मिला, एक मौका मेरे को मिला, तो मैं जी के बताऊंगी। आई शो हाउ टू लिव द लाइफ। एंड उनको लाइफ ने मौका दिया। वो पेरेंट्स जो, जिनका नाम उसने बिगाड़ा था पूरे पूरे पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने समाज में नहीं पूरी दुनिया में, वो पेरेंट्स आज भी उसके साथ खड़े थे। उनका भाई अ, सिद्धार्थ कोइराला, वो भी उनके साथ में खड़ा था। वो सभी लोग जो उनका अच्छा सोचते थे, वो उनके साथ में खड़े थे। मैंने जो कहा था कि धन मतलब ये होता है। एंड शी डिसाइडेड कि शी विल फाइट दिस स्टूपिड कैंसर, एंड शी विल कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेन। बर्दाश्त किया पेन को, फेस किया, फाइट किया, अपने दिल दिमाग और अपने बॉडी से उस कैंसर को फेंक दिया बाहर, लाइफ की तरफ उनका यू टर्न हुआ। शी वॉज बैक इनटू बॉलीवुड। उन्होंने कुछ मूवीज की, पर ठीक है, वो एक हल्की फुल्की सी मूवीज थी। एंड फॉर हीरा मंडी, जो अभी लेटेस्ट ओटीटी पे आई थी, संजय लीला बंसाली की मूवी थी। कब कुछों को पसंद है, कुछों को नहीं पसंद है। संजय लीला बंसाली की मुझे एक ही मूवी पसंद है, खामोशी द म्यूजिकल। नॉट बिकॉज मनीषा थी, ऑब्वियसली वो तो एक रीजन था ही, पर वो एक ऐसी मूवी थी जो कनेक्ट करती है। उसका म्यूजिक भी था, सब कुछ था। बाकी उसके बाद में वो बाकी सब मूवीज में नहीं। खामोशी वॉज अ वंडरफुल मूवी। एंड फॉर हीरा मंडी, वो लड़की को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है जो जो मरना चाहती थी। मेरा जो वीडियो मैंने पिछली बार बनाया था कि कामयाब कौन होता है, कामयाब कामयाबी किसे मिलती है, क्या मेहनत से मिलती है, क्या ज्ञान से मिलती है, या तकदीर से मिलती है? कामयाबी उसको मिलती है जो कामयाब होने के लिए बना है। डेस्टिनी आपसे मेहनत करवाएगी, डेस्टिनी आपको ज्ञान करवाएगी, ज्ञान देगी। डेस्टिनी आपकी किस्मत को रीराइट करेगी और आपकी किस्मत में कामयाबी को ठूसेगी, अगर आप उसके लिए बने हो तो। मनीषा कोइराला वॉज मेंट टू बिकम, टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि पहली ही मूवी में इतना बड़ा सक्सेस आना, और जैसे ही वो अपने गोल से, अपने ध्येय से भटक गई, लाइफ ने उसको पटक दिया। जिस खूबसूरती की हम आज तारीफ कर रहे हैं, वो एक बदसूरती में बदल गई। बाल निकल जाना, और एकदम ही मतलब भयानक लुक हो गया उसका। एंड आज वो उस पूरे पेन से उभर के वही दिख रही है, वही लग रही है जो वो सौदागर के वक्त हुआ करती थी। लुक्स थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे बिकॉज ऑफ एज ऑब्वियसली, लेकिन जो उसका परसोना है वो आज भी वही है। अब आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये सब बातें कैसे जानता हूं, मैं क्या उनको, जी नहीं, मैं उनको कभी मिला नहीं, ना ऐसी कोई उम्मीद है, ना बात कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हम हमेशा कुछ लोगों कुछ लोगों के कांटेक्ट में इस तरह से आते हैं कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते। हम उनसे हम हम उनके कांटेक्ट में भी नहीं आते, पर बस उनको देखते रहना हमें अच्छा लगता है। और एक बात ये भी है कि जबान जो होती है ना, टंग जो होती है ना, वो गलत बोल सकती है। इंसान झूठ बोल सकता है,
लेकिन उस इंसान के अंदर से जो वाइब निकलती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछोगे जो ये योगा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करता होगा ना, तो वो आपको सही ढंग से बता पाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन। हर एक इंसान अपने अंदर से वाइब्रेशन छोड़ता है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप जो अंदर से हो ना, अगर आप धोखेबाज हो तो आपकी वाइब वैसी होगी, अगर आप क्लीन हो, क्लियर हो, प्योर हो, तो आपकी वाइब वैसी होगी। मैं ये फील मैं कर सकता हूं कि जो वाइब मनीषा से निकलती है वो एक प्योर है। भले बुरी संगत हुई तो क्या हुआ, बुरे कर्म हुए तो क्या हुआ, इंसान तो बुरा नहीं है ना। आज ऐसी 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 कहानियां हम औरों की भी सुनते हैं, पर बहुत कम कहानियां होती है जो मौत को पछाड़ के लाइफ की तरफ आती है और वही सक्सेस को फिर से हासिल करती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक हकीकत नहीं है जो मैंने कहानी के रूप में आपको बयां किया। ये एक सीख है, ये एक लेसन है। क्योंकि हम में से भी हर एक के लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी आती है जहां पे हम गिव अप करना चाहते हैं। अरे आप मौत के मुंह से आना तो छोड़ो, अगर हमने कोई पोजीशन ली होती है, अगर वो स्टॉक या निफ्टी उसके उल्टी चली जाए, तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो सोचो हम हमारा अंदर का मेंटालिटी कितना वीक है। वी आर सो सो वीक फ्रॉम इनसाइड। ये जो भी तकलीफें हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी व्हाट वी से टेंशन या दुख जो भी है, क्यों है? क्योंकि हम जिंदा है। जिस वक्त हम नहीं रहेंगे, उस वक्त जो आज हमारी जान के पीछे पड़े हैं ना, वो भी ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा बंदा था, कुछ बात कर लेता तो शायद मामला कुछ और होता। राइट? जब तक ये सांस चल रही है तब तक ही ये सब कुछ है। एक बार सांस खत्म, ये सारी प्रॉब्लम खत्म। तो क्या करें? सांस खत्म कर दे। हर प्रॉब्लम, हर दुख, हर तकलीफ, हर पेन लाइफ में आपको स्ट्रेंथ देने ही आता है। लाइफ में अगर आप किसी भी रास्ते से भटक चुके हो, तो आपको सही रास्ते पे लाने लाने को ही इस ये सारी तकलीफें आती है। ये रही मनीषा की बात। अब ये सोचते हैं, यहां से जो है मेरे वीडियो का एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है कि इस हस्ती के साथ ऐसा क्यों हुआ। लाइफ उसे और भी तो किसी और तरीके से समझा सकती थी, पर क्यों उसको इतना ये सब कुछ झेलना पड़ा? कहाँ सौदागर का स्टारडम, कहाँ अग्निसाक्षी का फिल्म फेयर अवार्ड, कहाँ खामोशी द म्यूजिकल, 1942 लव स्टोरी, ये वो, न जाने कितना बड़ा सक्सेस उसने देखा है एक कम उम्र में बिना इतनी मेहनत के। ये खुद वो ये सब कुछ मैंने पिछले एक हफ्ते में उनकी जितनी भी वीडियोस थी, 2 साल की, 5 साल पहले की, 6 साल पहले की, वही सब मैंने देखी है। और बस मुझे रिग्रेट इस बात का हुआ कि जो एक रिस्पेक्ट की फीलिंग थी, जो एक ऐसी फीलिंग थी कि इनको देख के लगता है कि नहीं, गॉड इज रियली अ गुड 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 डिजाइनर, या एक आर्टिस्ट कहो, कि जिसने मनीषा कोइराला को बनाया। तो मैं भी मतलब लाइफ में थोड़ा, मतलब ध्यान से निकल गया। लाइक आज हर कोई ना केवल इस कहानी से सीखेगा, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई भी बढ़ेगी। क्योंकि जब किसी भी इंसान को हम अच्छा करते हुए देखते हैं ना, तो वो हमारे अंदर की अच्छाई को भी बढ़ा देता है। एंड जो लाइफ जर्नी मनीषा कोइराला की रही है, देखिए, ये कहना कि वो फिल्मी हस्ती है, उसका क्या है, अगर आम आदमी को हुआ होता तो थोड़ी बच पाती। अगर आम आदमी होता तो शायद उसको कैंसर होता भी नहीं। क्योंकि लाइफ है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट वो है। वो ऐसी तकलीफ उसी को देती है जो उसे झेल सकता है।
बस शर्त यह है कि आप सरेंडर मत करो। आपने अगर आपकी प्रॉब्लम को सरेंडर कर दिया, आप सरेंडर हो गए अपनी प्रॉब्लम को, लाइफ अपना मुंह फेर लेगी और वो कभी आपकी तरफ देखेगी नहीं। लाइफ को अगर आप चुनते हो तो लाइफ आपको 10 रास्ते देगी उस तक पहुंचने के लिए। आज मनीषा कोइराला ने अपने एक वीडियो में यह भी बताया था कि टुडे शी इज अवेयर व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर हर। आज उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी पूरी तरह से जो है एक स्पिरिचुअलिज्म में डाल दिया। वो हाइकिंग करती है, वो क्या कहते हैं, माउंटेन्स वगैरह चढ़ना, एवरेस्ट में ये वो प्रदक्षिणा, बहुत कुछ करती है। फिल्में भी कर रही है। उसने कुछ कुछ ऑर्फनेज को भी जो है एडॉप्ट किया हुआ है। लाइक शी इज कंप्लीटली बिजी, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन हर लाइफ टू मेक अदर्स लाइफ। एंड यही एक तरीका है लाइफ से लाइफ को मांगने का। जो कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, उसके लाइफ में पहाड़ जैसी मुसीबतें आ गई हो, इतना याद रखना, ये मुसीबतें इसीलिए आई है बिकॉज ये मुसीबत को पता है कि ये सॉल्व सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैंने पहले भी एक बार कहा था, यू आर द चोजन वन। ये मैंने एक वीडियो में कहा था, यू आर द चोजन वन, इसीलिए डेस्टिनी ने आपको इतनी तकलीफ दी है। अब रास्ता ढूंढो, लाइफ से पूछो व्हाट इज द वे टू रिच यू। वो आपको रास्ता डेफिनेटली देगी, बताएगी कि ये तरीका है, यहां से मुझ तक पहुंच जाओ एंड लिव योर लाइफ। जब तक ये लाइफ है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हार जीत लगी रहेगी, लॉस प्रॉफिट लगा रहेगा। जब ये बंद, सांसें बंद, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। सो वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई उन्होंने, लाइफ ने मनीषा कोइराला को एक चांस दिया और औरों की लाइफ में एक उम्मीद बना दी कि अगर इनके साथ ये हो सकता है, अगर ये मौत के मुंह से बाहर आ सकता है, हम तो मौत के मुंह में अभी तक गए भी नहीं है, वी आर तो जस्ट टेंस फॉर, क्या कहते हैं, एक ब्रेकअप से टेंस है, कुछ कुछ पैसों का लॉस हो गया उससे टेंस है। किससे टेंस हो आप? एग्जाम में फेल हो गए उससे टेंस हो, बिजनेस फ्लॉप हो गया उससे टेंस हो, किसी से उधारी ली आप चुका नहीं पा रहे हो उससे आप डिप्रेस हो। यहाँ पे लाइफ खत्म हो रही थी और वहां से इस बंदी ने यू टर्न मारा है एंड क्या ही कहे अभी। तो लाइफ इज वेरी बिग बिकॉज you have got a life, so you are more bigger than life. Live your life and live your life happily, क्योंकि जितनी कंजूसी आप खुश रहने में करोगे उतनी ही कंजूसी लाइफ आपको खुशी देने में करेगी। आई एम लिटरली नॉट एबल टू स्पीक, मैं, पता नहीं है क्या। एनीवेज, और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि उस हीरोइन की तारीफ करना कोई वर्ड नहीं बना, क्योंकि एक गाना बना था 1942 का, एक लड़की को देखा, तो उसमें जावेद साहब ने सब कुछ लिख डाला है, उनको ध्यान में रखते हुए कि भाई मैं क्या क्या लिख सकता हूं तारीफ में। पर उनकी तारीफ जो है ना, वो इस गाने से भी 1000 10,000 गुना ज्यादा है। वो लेडी वो है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लुक्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये वीडियो को खत्म करने से पहले, जो वीडियो मैंने पिछली बार शुरू किया था, कामयाबी किसे मिलती है, कामयाब होना हर कोई चाहता है, लेकिन फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कामयाबी। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप फेल हो रहे हो दैट मीन्स यू आर डेस्टाइंड टू बिकम कामयाब। बिकॉज फेलियर नहीं है तो कामयाबी खोखली है। फेल हो
फेल हो गए, बर्बाद हो गया सब कुछ, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम कामयाब। तो ये एक फैक्ट है जिसको मैं एक शेर से खत्म करने की कोशिश करूंगा, और वो शेर भी जो है जावेद साहब का ही लिखा हुआ है, एक गाने के पहले का एक शेर है। ऑब्वियसली वो गाना मनीषा कोइराला का है। मूवी का नाम याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वो शेर ये है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। अंडरस्टैंड दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इसी उम्मीद से कि संडे को स्पेशली इस तरह के टॉपिक लेकर डेफिनेटली आई कीप मेकिंग सच मूवीज। पसंद आई आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो यू कैन लाइक एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। कल देखते हैं मार्केट क्या करता है। थैंक यू।